So very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about Rebel's formula. ये फॉर्मूला आता है हमें लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए या वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सीरीज। उससे पहले कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका छोटा सा एक रिकैप देता हूँ। कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और हमने पढ़ा था एक इसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट लाइन कौन सी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज के लिए, तो फर्स्ट लाइन उसे बोलते हैं जो कि N2 से N1 की तरफ आती है, उसे फर्स्ट लाइन बोलेंगे। जो लाइन N3 से आएगी N1 के पास उसे सेकंड लाइन, देन N4 से आएगी थर्ड लाइन, N5 से आएगी फोर्थ लाइन। तो इस तरीके से लाइमन सीरीज के अंदर लाइनिंग रहती है। अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं तो बाल्मर सीरीज का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2। तो जो n इज इक्वल टू 3 से लाइन आ रही है n इज इक्वल टू 2 पे, ये वाली लाइन जो आई है इसे बोलेंगे फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इसी तरीके से आपको ये वाली पिक्चर ध्यान में रखनी है अपने, और अपने इनका जो लाइनिंग है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ये लाइनें आपने गड़बड़ कर दी तो सारा का सारा खेल खत्म। इन्हीं खेल के ऊपर बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी के ऊपर छोटे से न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब इसको जरूर ध्यान में रखना आप, इस पूरे के पूरे इसको फिगर को। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रेबर्ग फार्मूला। अब देखिए रेबर्ग फार्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा रेबर्ग फार्मूला लिखा हुआ है। रेबर्ग फार्मूला कैलकुलेट्स द वेवलेंथ ऑफ द एलिमेंट स्पेक्ट्रल लाइन। अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट बनती हैं, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को जो उनका फॉर्मूला होता है, सॉरी उनकी जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेबर्ग फार्मूला। रेबर्ग फार्मूला होता क्या है? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्र इन ब्रैकेट्स 1/n² माइनस 1/n2 वेयर n2 इज मोर देन n1। अब ये n1 n2 क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी पता करते हैं। n1 और n2 का मतलब है कि शेल कहाँ पे था और वहां से कहाँ से आ रहा है वापस। जब वो किसी एक शेल से वापस जिस शेल में आता है उसे बोलते हैं n1, और जहां से आ रहा है वो हो गया हमारा n2। ठीक है, तो n2 हमेशा ही ज्यादा होगा n1 से। तो ये इस चीज के बारे में बताया गया है। लैम्डा हमें पता है ये वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर होता है। तो रेबर्ग फॉर्मूला is used to calculate wave number और wave length। फॉर्मूला है क्या ये रेबर्ग फॉर्मूला? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्र अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2², where n1 and n2, n1 is ground state of electron, or you can say ground shell, और n2 is excited shell of electron। ये हमारे पास है पूरा का पूरा फॉर्मूला। अब हमें पता है 1/λ इज इक्वल टू न्यू। न्यू का मतलब होता है वेव नंबर। तो रेबर्ग फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू आर जेड स्क्र 1/n1² माइनस 1/n2², इसमें भी चेंज हो जाता है। ये रेबर्ग फॉर्मूला हमारा इसमें भी चेंज आएगा। और आर की वैल्यू जो आपको एक नई चीज इसके अंदर हमेशा याद रखनी है, दैट इज 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये होती है हमारे पास आर की वैल्यू, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, इससे पहले एक दो तीन चीजें इसके अंदर थोड़ा सा हमें फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करने से पहले पिछले ही चैप्टर जो पिछले हमने क्लास करी थी उसके लिए थोड़ा सा एक चीज दोबारा क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, नेम द
orbit involved, name the orbit involved in second line in Lyman series. जरा बताओगे इसका आंसर? नेम द ऑर्बिट्स इन्वॉल्व्ड इन सेकंड लाइन इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की जो सेकंड लाइन बनेगी उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? मतलब कहने की बात है N1 क्या होगा उसके अंदर और N2 क्या होगा, ये आप बताइए। ठीक है, पहली बात। दूसरा बताना है आपको फिफ्थ लाइन इन पर्शियन सीरीज। फिफ्थ लाइन इन पर्शियन सीरीज के अंदर N1 एंड N2 क्या होगा वो बताइए फटाफट। या फिर आप बोल सकते हैं कि कहाँ से लेकर इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जंप करेगा। जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताओ फटाफट, मिनट से पहले। ईशा, भानु, जल्दी से लिख के बताइए क्या होगा इसके अंदर। लाइमन सीरीज के अंदर N1 की वैल्यू क्या होती है? पाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताइए। पार्शियन सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताइए। N1 का मतलब होता है लोएस्ट वन। लाइमन में लोएस्ट कौन सा होता है? फर्स्ट शेल इज द लोएस्ट वन। ठीक है। सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन होती है जब N2 से N इज इक्वल टू 2 से N इज इक्वल टू 1 पे आए। सेकेंड लाइन कौन सी हुई? जब N इज इक्वल टू 3 से N इज इक्वल टू 1 पे आए। उसका मतलब N3 से लेकर जो N1 पे आती है। ठीक है। अब फिफ्थ लाइन इन पार्शियन सीरीज। पार्शियन सीरीज ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे देखोगे पार्शियन सीरीज क्या क्या मतलब है? N इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 3, तो यानी ये 3 है। अब इसकी फिफ्थ लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ लाइन में N इज इक्वल टू 7 है। अब N इज इक्वल टू 7, 7 है, 8 है ये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिफ्थ से N इज इक्वल टू 8 से आ रही है, सॉरी, N इज इक्वल टू 8 से N इज इक्वल टू 3 पे आना। तो यानी N इज इक्वल टू 8 क्या हो गया? इसका N2 की वैल्यू, और N इज इक्वल टू 3 इज द वैल्यू ऑफ N1। तो यहाँ पे N1 कितना हो गया हमारे पास? 3, और N इज इक्वल टू 2 कितना हो गया? 8। ये चीज सबको समझ में आ गई दोनों को? कोई डाउट इसके अंदर? इज दैट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करिए। नेम द लोएस्ट एनर्जी लाइन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में लोएस्ट एनर्जी लाइन कौन सी होगी? लोएस्ट एनर्जी लाइन कौन सी बताई थी? जो सबसे पहली लाइन होती है वो लोएस्ट एनर्जी लाइन होती है। हमेशा याद रखो, फर्स्ट लाइन इज द लोएस्ट एनर्जी लाइन। तो फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज में, बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है? बाल्मर सीरीज का मतलब है सबसे पहले लाइमन देन बाल्मर। इसका मतलब शेल कहीं से भी आए कूद कर N2 पे मिलना चाहिए। तो यानी N1 की वैल्यू इज इक्वल टू 2, और N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इट कैन बी इंफिनिटी। तो इंफिनिटी नहीं। अब सेकंड लाइन पूछिए, सेकंड लाइन में कहाँ से आएगा? कूद गया किसमें से? N2 पे, 3 से आया N2 पे, और 4 से आया N2 पे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी इंफिनिटी नहीं, यहाँ पे आएगा 4 वैल्यू। तो 4 वैल्यू में क्या होगा आपके पास? लोएस्ट एनर्जी लाइन बन जाएगी। सॉरी सॉरी, लाइन लोएस्ट पूछा है, नॉट सेकंड वन। तो लोएस्ट में तो N इज इक्वल टू 3 सही आ जाएगा यहाँ पे, माय मिस्टेक। So N is equal to 3 is the lowest energy line, that is the first line. अगर ये पूछता है आपसे हाईएस्ट एनर्जी लाइन, हाईएस्ट एनर्जी लाइन इन बाल्मर सीरीज में क्या लिखेंगे आप लोग? N1 इज इक्वल टू 2, आना तो 2 पे ही है, और हाईएस्ट एनर्जी कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पे। तो N इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा आपका? हाईएस्ट एनर्जी वाली लाइन जाएगी। तो यहाँ पे आ गया आपके पास N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये दो पॉइंट आपको हमेशा इसके अंदर याद रखते हैं, इन्फिनिटी वाली बात और एक ये वाली बात। इसके अलावा ये जो हमारे पास इन्फिनिटी वाली लाइन होती है, इसको हम लोग लिमिटिंग लाइन भी बोल देते हैं। दैट इज नोन एज लिमिटिंग लाइन। इन्फिनिटी एनर्जी लाइन को बोलते हैं हम लोग
लिमिटिंग लाइन, क्योंकि ये भी एक वर्ड है जो कि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज कर लिया जाता है। लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन का मतलब है हाईएस्ट एनर्जी लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब हम शुरू करते हैं फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करना, देखते हैं हमारे न्यूमेरिकल किस तरीके से है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्र 1/n1 का स्क्र माइनस 1/n2 का स्क्र। So this is our formula. So here is your first question. पहला क्वेश्चन है, what is the formula for Lyman? What is Lyman formula? या चलो उससे पहले भी हम लोग देखते हैं what will be the wavelength या find out wavelength, find out wavelength when electron jumps from second to first orbital. An electron jumps from second to first orbital, और सकते हो find out the lambda of hydrogen electron. Find out the lambda for hydrogen electron when electron jumps from second to first orbital. अब बताओ इसके अंदर क्या करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास यही है, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, lambda is equal to question mark, we need to find out electron is jumping from second to infinity, electron is jumping from second to sorry फर्स्ट ऑर्बिटल, तो इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, तो E2 to 1 आ गया, इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम E2 to 1। तो N1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 आ गया, N2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, और Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के बराबर इक्वल टू 1। ये सब क्लियर है बातें, उठा के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। सॉल्यूशन आएगा 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/N1 कितना था हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर। चलो इसको उधर लिखता हूँ, कुछ इस तरीके से बनेगा। और या फिर आप इसको कह सकते हो 1/λ इंटू RZ स्क्वायर 1/1 प्लस 1/4, ये बना। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है आंसर 121.10⁻⁻7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 121 नैनोमीटर। ये बात क्लियर होगी सबको, कोई डाउट इसके अंदर? लैम्डा का फॉर्मूला हमें ये लगाना है, इसे रेबल फॉर्मूला बोलते हैं, RZ स्क्वायर अपॉन 1 N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। N2 is always more than N1, it can't be less than N2 cannot be less than N1 or equal to N1। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप लोग। क्लियर है, वेरी गुड। चलो भाई एक क्वेश्चन जरा फटाफट आप लोग करो, आपको मैं टाइम देता हूँ। अब करो, फाइंड द लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम fourth orbit of Balmer series, when electron jumps from fourth orbit for Balmer series. Find out lambda when electron jumps from Balmer series। जरा फटाफट इसके अंदर करोगे,
हिंट के तौर पे आपको बताता हूँ, N1 इज इक्वल टू कितना होगा, बाल्मर सीरीज है, सेकंड हो जाएगा, और N2 कितना हो जाएगा, find of the lambda when electron jumps from fourth orbit to बाल्मर सीरीज। N2 हमारे पास फोर्थ आ गया, अब जरा फटाफट कैलकुलेट कर दो, आंसर खत्म। एंड दिस इज ऑफ He पॉजिटिव आयन, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जल्दी से फॉर्मूला लगाइए, पुट करके आंसर बताइए। 1/λ इज इक्वल टू 2 इंटू, जरा बताओगे फटाफट क्या फॉर्मूला लगेगा इसका, जल्दी से करके बताइए। 1/λ विल बी इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 109,677 डिवाइड बाई 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। 109,677 1/4 माइनस 1/16। इसको कैलकुलेट कर कर आके आंसर आपके पास आता है 486 नैनोमीटर। 486 नैनोमीटर, ये आपके पास आंसर आएगा। अब बताइए इसी में किसको डाउट है क्या, किसी बच्चे को इन फॉर्मूलाज में इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके अंदर डाउट कोई? जल्दी बोलो। भानु, भूमिका, अक्षत, अक्षत तो नहीं आया आज, भूमिका, ईशा, कोई डाउट है क्या? क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है भूमिका। अब देखो इसके अंदर ट्विस्ट क्या आता है, आगे भानु भी एक ट्विस्ट आता है इसके अंदर। कई बार आपसे पूछेगा राइट डाउन, या क्वेश्चन मार्क में आता है व्हाट इज लाइमन फॉर्मूला। ठीक है अक्षत बेटा, इतनी लेट क्यों हो गई, क्या बात, ठीक ठाक सब? तुरंत भाग गया भाई। व्हाट इज लाइमन फॉर्मूला? अब लाइमन फॉर्मूला के लिए बात करते हैं। लाइमन फॉर्मूला में सपोज करो N1 हमने क्या लिया, फर्स्ट होता ही है N1, और N2 क्या हो सकता है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। N2 विल बी 2 फ्रॉम इन्फिनिटी। अब आ जाओ फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, R Z स्क्वायर डिवाइड बाई 1/, इन्फिनिटी का स्क्वायर, सॉरी 1 है तो 1/1 प्लस 1/, इन्फिनिटी का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात ये? इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस और नो? जल्दी बताओ। लाइमन सीरीज वाली बात समझ में आ गई है? लाइमन सीरीज सबसे पहली सीरीज हो जाएगी, तो उसमें N1 इज इक्वल टू 1 हो गया, N2 इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी चीज जा सकती है। ठीक है, ओके बेटा। अक्षत, अक्षत ने लिखा है नींद आ रही है सर, क्लास नहीं ले पाऊंगा, रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। चलो अब जरा फटाफट आप लोग ये वाला फॉर्मूला कर लो। व्हाट इज बाल्मर, व्हाट इज बाल्मर फॉर्मूला?
ये सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आपके पास ऐसे ही आ जाता है उठ के, व्हाट इज बाल्मर फॉर्मूला। अब जल्दी से ये बताओ क्या होगा फॉर्मूला। यहाँ पे बाल्मर सीरीज है, लाइमन, उसके बाद कौन सी आती है फिर, बाल्मर आती है। बाल्मर के अंदर n1 इज इक्वल टू सेकेंड शेयर हो जाएगा, और n2 इज इक्वल टू, बताओ जरा क्या होगी, n2 इज इक्वल टू 2 3 4 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात। n2 क्या हो जाएगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। अब आ जाओ, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर, आर जेड स्क्वेयर, और जेड की वैल्यू क्या लिखी, मान लो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 का 1 गया कैंसिल आउट, ये 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ, 1 अपॉन n1 स्क्वेयर यानी 2 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर, n2 स्क्वेयर है 3, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/4 प्लस 1/9। अब इसी कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इस बारे में? हाँ भाई, किसी को दिक्कत है तो बता सकता है, और साथ में जेड स्क्वायर तो है ही। भानु, ईशा, क्लियर हो गई बात ये? भानु और ईशा, इज दैट क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन फंस जाते हैं, आते हैं। भूमिका, क्लियर हो गया बेटा? भूमिका, इज दैट क्लियर? ओके जी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे रेबर्ग फॉर्मूला में तो और कुछ नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चंस करो तो मैं आपको और करवाऊं, नहीं तो फिर रहने दो। करो, चलो कुछ एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट लैम्डा एनर्जी jumps from third excited state to first excited state. Find out lambda of electron when electron jumps from थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये लिखा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ये, टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर लाइन आ रही है। जरा इसकी फटाफट मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। n इज इक्वल टू 1 ही रहेगा इसके अंदर, n1 इज इक्वल टू हो जाएगा ना, सेकंड एक्साइटेड फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 3, बिकॉज सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या, 3 से एक्साइट होकर फर्स्ट में आएगा, तो n2 इज इक्वल टू 3। बट एक बात और ध्यान रखो, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n1 इज इक्वल टू इज नॉट एक्साइटेड, n2 फर्स्ट, n3 सेकंड, देन थर्ड आती है आपके पास। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट आपके पास क्या होगी, ये बताओ जरा मुझे।
third excited state will be the fourth one. Fourth orbital will be the third excited state. ठीक है, फिर दोबारा वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को अभी तक? ये बताओ। थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? n1 इज इक्वल टू 2 है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब उसमें एक जोड़ दो, n2 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ lithium plus 2 ion when transition takes place when transition takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 1। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, तुम्हारे पास 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से क्विकली फटाफट। कैलकुलेट लैम्डा इन लिथियम प्लस 2 ion when transition takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 2 not 1। जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। n1 और n2 की वैल्यू बता दो और काम खत्म, और z की वैल्यू whose sum is 4 and difference is 2। कौन कौन से होंगे? n1 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, और z की वैल्यू। लिथियम में z की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर n1 की वैल्यू 1 ले लूं और n2 की वैल्यू 3 ले लूं तो सम इज 4 डिफरेंस इज 2, काम बन गया। अब उठा के 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये दोनों चीजें आ जाएंगी और आपके पास आंसर कैलकुलेट कर लेंगे आप। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए जरा फटाफट। भूमिका, ईशा, यहाँ तक कोई रेबर्ग फॉर्मूले को लेकर कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। भानु, कोई डाउट नहीं भूमिका? ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट करिए यहाँ पे आप। वेरी गुड भानु। भानु, यूनिट लैम्डा यूनिट मीटर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हम पेपर में पूछ आ जाता है आप लोगों के, फाइंड आउट लैम्डा ऑफ ए ऑफ फर्स्ट इज थर्ड लाइन and B is limiting line in Lyman series जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा आपका। ऑफ हाइड्रोजन एटम। Find out lambda of third line and limiting line of Lyman series of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट लाइन और आपका जो है क्या कहते हैं उसे लिमिटिंग लाइन, इनकी क्या डेफिनेशन है कि जरा बताइए। या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का बता दो। हाँ, चलो दोनों की फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का बताइए लाइमन की।
पहले केस के अंदर फाइंड आउट लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन। थर्ड लाइन का मतलब है लाइमन सीरीज है तो n इज इक्वल टू 1, तो 1 फिक्स हो गया, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते। और n2 इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन किससे जाती है, n इज इक्वल टू 4 से जाती है, तो n2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो गया। ठीक है, क्लियर। देन उसने बोला लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लिमिटिंग लाइन का मतलब n1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और n2 क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी n1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 तो है ही, आना तो घूम फिर के फर्स्ट पे ही है। और n2 लिमिटिंग का मतलब क्या है, n2 विल बी इंफिनिटी। इज दैट क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, जल्दी बताइए। भानु, ईशा, इज देयर एनी डाउट? क्लियर सर, ओके जी। ये जो इतने भी न्यूमेरिकल्स है इनको एक बार आप लोग प्लीज कर लेना, ठीक है, ये न्यूमेरिकल रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम लोग करेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट पोर्शन, क्वांटम नंबर, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि कल ही कल में खत्म कर दूं। अगर बाई चांस कल में खत्म नहीं होता तो 2 दिन के अंदर ही आपका चैप्टर मोर फिनिश। ठीक है, तो यानी आज हो गया हमारे पास वेडनेसडे थर्सडे, आज वेडनेसडे, हमारे थर्सडे फ्राइडे, ये चैप्टर खत्म। फ्राइडे को शायद आपकी छुट्टी रहे, कोशिश करूंगा कल थर्सडे को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा के ये चैप्टर खत्म ही कर दूंगा। ठीक है, तो सैटरडे को और संडे को बताओ इनमें से किस दिन आप इस चैप्टर का टेस्ट देना चाहेंगे, जल्दी बोलिए। सैटरडे संडे में से किस दिन आप इस चैप्टर का टेस्ट देना चाहेंगे? कहाँ गई? सर सैटरडे को टेस्ट देना चाहोगे, संडे को देखिए, चल ठीक है भूमिका, आप संडे को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को हम भानु का टेस्ट लेंगे। एंड व्हाट अबाउट यू ईशा, जल्दी से बोलिए। ईशा मंडे को नहीं, मंडे को नहीं, उससे पहले किसी दिन बता, मंडे को बहुत देर हो जाएगी। फॉर्म्स पे, फॉर्म्स पे मतलब गूगल फॉर्म पे करें? नहीं, मैं आपको टेस्ट बना के भेज दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, देन मुझे फोटो क्लिक करके भेज देंगे आप उसकी, मैं आपको फिर आपके गलतियां बता दूंगा। ठीक है, ओके जी। ठीक है ईशा, कोई बात नहीं, आपका मंडे को हो जाएगा, बट मंडे को कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर जहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं फिर। ठीक है, इसको पूरे के पूरे चैप्टर को दोबारा देख लेना, नहीं तो भूल जाओगे चीजें कैसी है। ठीक है, ईशान बानो दोनों दोनों ध्यान से देखिएगा आप इसको। ठीक, चलो फिर, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।